तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने ये जो 70 दिन हैं आप कैसे स्मार्टली इसको यूटिलाइज करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरा एक बैच आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे 19 मई में। बट अभी जो मेन मुद्दा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेटा, आज दिल से बात करेंगे पूरा, ठीक है ना। आपको क्या क्या चीजें करनी है इन 70 दिन में ताकि आप ये IBPS RRB PO का एग्जाम क्रैक कर सको। तो ये प्लान जो है हमने बनाया है आपके जो रिपीटर्स स्टूडेंट हैं और जो बिगनर हैं। अंतर ये होता है, जो बिगनर होते हैं वो अभी लास्ट दिसंबर से ही शुरू किए हैं प्रिपरेशन, और रिपीटर्स जो ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम अपियर हो चुके हैं बट किसी कारण वो नहीं हिट कर पाए। तो अब करना क्या है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि सेपरेट प्लान है आपके सामने। एक सेकेंड, यहाँ कलर चेंज करने को, ठीक है। तो कलर है, मैं व्हाइट नहीं येलो ले लूंगा, ठीक। तो हाउ टू यूटिलाइज 70 डेज, सेपरेट प्लान है एक रिपीटर के लिए, बिगिनर के लिए। देखिए बहुत फर्क पड़ता है कि रिपीटर्स इन दिनों पे क्या करे, ये जो 70 दिन है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करे, और बिगिनर्स किस तरीके से इसको यूटिलाइज करे। ये फिर एक पॉइंट पे आता है जो बाकी के 20 दिन बचते हैं, लास्ट के 10-12 दिन जो बचते हैं या 20 दिन बचते हैं, उसमें रिपीटर बिगनर दोनों एक बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्क क्या होता है आइए अब की हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आज का एजेंडा अपना क्या है, मैं आपको सारी चीजें को आज मैं बहुत प्रॉपर आपको तरीके से दिखाऊंगा, आपको प्लान हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ 70 डेज आज हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट नीड्स क्या है, बिगनर के लिए क्या नीड होनी चाहिए अगर आप ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो को एक बिगनर भी देख रहा होगा और एक रिपीटर भी देख रहा होगा, और आप सभी लोगों का गोल क्या है, क्लियर प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली। मेंस की बात करेंगे बट अभी इस मुद्दे पे हम बात करेंगे केवल कि 70 दिन में हम कैसे यूटिलाइज करें। हालांकि मेरा बैच जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों है, ठीक है ना, और 100+ की लाइव क्लासेस आपको उसमें मिलेगी, वो बातें हम करेंगे ही। बट अब बिगिनर की पहले बात कर लेते हैं। जो बिगिनर है वो डे 1 से लेके 35, मतलब आज से काउंट कर लो, अगले 35 दिन तक आपको क्या करना है, आप पैटर्न समझ ही चुके हो, सिलेबस समझ चुके हो, फोकस किस पे करना है, अपने बेसिक्स पे। क्वांट का हर एक बेसिक, क्वांट में अगर मैं बात करूं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फोकस सबसे ज्यादा टाइम करो। अगर तुमने मेरी बातें सुन ली, अपनी कैलकुलेशन पर, अपनी कैलकुलेशन पे, स्क्वायर्स, टेबल, ये इतना अच्छे से याद कर लो और इनको इंप्लीमेंट करो। किस पे इंप्लीमेंट करोगे, नंबर सीरीज पे, नंबर सीरीज पे, रॉन्ग नंबर सीरीज पे कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, उनपे कर लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, सिंप्लीफिकेशन हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, ये इन पे आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है दोस्त। फर्क दिखेगा जब तुम कोई भी अर्थमेटिक या DI का क्वेश्चन कर, कैलकुलेशन में तुम फंसोगे नहीं। रीजनिंग में भी बेसिक बेसिक जो आपका फंडामेंटल्स हैं एटलीस्ट वो आपको टॉपिक वाइज सारे क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी सेम चीज। तो बिगनर्स के लिए पहले 35 दिन कंसेप्ट क्लियर करना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। एग्जाम का सिलेबस अच्छे से समझ ही लिया होगा तुमने, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का बेसिक तुमको बस स्ट्रॉन्ग करना है। ये 35 दिन रोजाना प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखो, प्रीलिम्स का, कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत से लोग पता नहीं क्या करवाते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट मैं इतना जानता हूं, भागो नहीं भीड़ को देख के, ठीक है। प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर्स के, अपने जो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स है उनको बनाते जाओ। जैसे क्वांट में थोड़े बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो उसी तरीके से करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। इंग्लिश में आपको नोट्स बनाना ही होता है, आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना डेली रिवीजन करना है इन 35 दिन। और अपना टाइम मैनेजमेंट, भाई देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट 70 डेज। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट, पहले 1 से 35 दिन आपके निकल चुके हैं, अब बचे हैं 36 से 50वें दिन, मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो 14-15 दिन, मैं 14 दिन की बात करता हूं, 14 नहीं 24 दिन की बात करता हूं, 24 नहीं 14 दिन, क्योंकि 14 दिन बचेंगे, 50 तारीख तक आते आते 14 दिन बचेंगे। अब ये 14 to 15 डेज आप क्या करोगे, अब सुनो, मॉक टेस्ट लगाओगे। लेकिन मॉक टेस्ट मैंने फुल मॉक नहीं बताया है, बिगिनर सुन लो,
मैंने फुल मॉक नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट लिखा है, मतलब आपको यहाँ पे फोकस करना है सेक्शनल पे भी। देखो क्यों मैं कह रहा हूं सेक्शनल, उधर आपने टॉपिक खत्म कर लिया, टॉपिक वाइज आपने खत्म कर दिया, और टॉपिक वाइज क्विज भी लगा लिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं आपको बताया हुआ था पहले भी मैंने सब सारी चीजें बताई हुई है। तो आपने टॉपिक खत्म किया, हर टॉपिक को खत्म करने का उसके बेस पे सवाल लगाए होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये आपको करना है। अब ये 14 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप इस पे काम किस पे करोगे, अपनी स्पीड पे, कि किस तरीके से हम स्पीड लाए। हालांकि इतना भी बुरा आपकी स्पीड नहीं होगी, लेकिन हाँ मोर फोकस, रेगुलरली फोकस करना पड़ेगा आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे। करके तो देखो ये 14 दिन अच्छे से। सेक्शनल टेस्ट दोगे, अब मार्क्स देख के बंद नहीं कर देना है, आपको उसमें से सीखना है। क्या सीखना है, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है। अपनी मिस्टेक को देखो, अपने वीक एरिया को देखो, बिगिनर्स अपने वीक और उनको उन पे काम करो, इंप्रूव करो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को। टाइम बाउंड सेक्शनल क्विज जरूर दो, अगर इसको नहीं कर रहे हो तो देना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि यही तो आपको बताएगा टाइम कैसे मैनेज करना है, यही आपको बताएगा कि स्ट्रेस जो है, जो टाइम जो घटता है, उसका स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें आपको यहां से सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलो अगेन नेक्स्ट 51 से 70 डेज बिगिनर्स का सुन लो पहले ध्यान से। इसके बाद हम लोग रिपीटर्स की बात करने वाले हैं। लास्ट डेज में क्या करना है बिगिनर, और ये वो डे होता है जहां पे बिगिनर और रिपीटर एक स्टेज पे आ जाते हैं। अब आते हैं आपको इन दिनों पे, लगभग कितने दिन मान लेता हूं, 9 9 और 19 दिन, 19 दिन मान लेते हैं। 9 10 का 0 1, हाँ 19 दिन। अब ये 19 डेज लास्ट की क्या करने हैं अब आप, यहां पे आपको जितने भी आपने नोट्स बनाए थे, आपको सारा रिवाइज और शॉर्टकट जो आपने मैथ्स में बना रखे थे कि इस तरीके से ही यूज करेंगे, उनको थोड़ा रिवाइज करिएगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, हो सके तो डेली दो। सर हम डेली नहीं दे सकते, हमें तो केवल 10 ही मॉक मिले हैं, नहीं, गाइडली के मॉक में आपको 20 मॉक्स मिलते हैं, शायद नहीं, कंफर्म ही है मेरे को 20 मॉक्स। तो ये वो दिन है जहां पर डेली देना और उस अपने वीक पॉइंट, अपने वीक एरियाज को फोकस करके रहना है, और अपनी हेल्थ रूटीन को मैनेज करना है। आपका ये वो समय रहेगा भाई जब तबियत खराब, आप बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते हो, आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है। हालांकि अभी से रहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। और मैं ये बैच 19 ऑफ मई को यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा, जरूर आना। प्राइस उसी दिन बताऊंगा, और परेशान मत होना, प्राइस मैंने बोला दिल से बात कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो 1200 1300, अरे भैया ये तो हो ही नहीं सकता, 700 800, अरे भैया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 500 रुपए 400 रुपए, परेशान ना हो, बजट में रहेगा। और इसलिए मैं कहूं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लाइव क्लास लूंगा जूम पे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, प्लस जो मेरा मेथड है लर्न रिवाइज और प्रैक्टिस, आपको यही करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस। बिगिनर्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरा बैच ले लेना बेटा, ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए। और रिपीटर्स मैंने इसीलिए तो तुम लोग के लिए रफ्तार बैच रखा है, इसके अंदर मेंस की क्लास ऑलरेडी मिलेगी, तो तुम मेंस भी प्रिपेयर करते रहोगे जब तक मैं बिगिनर्स को तुम्हारे तक लाऊंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिपीटर्स की। 1 से 25 दिन रिवीजन करो बेसिक पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब हर टॉपिक को तुम फटाफट रिवाइज कर लोगे। अपने वीक एरिया को देख लो कि अभी भी तुमने देख रखा होगा कि मेरा वीक एरिया क्या है, लास्ट अटेम्प्ट से क्या क्या तुमने सीखा है चीजों को, इस पे काम करो, फोकस करो अपने ट्रिकी और स्कोरिंग टॉपिक्स। तुम्हें लगते होंगे कि यार ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, उन पे काम करो। अगर जैसे रीजनिंग में बात करें तो पेयर फॉर्मेशन आता ही आता है, बच्चा कभी कभी इसमें 2 से 3 मिनट लगा देता है, उसके बाद भी गलत करता है क्वेश्चन, 1-2 पेयर छूट जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सेट लगाओ, 50-50 100 क्वेश्चन लगा डालो बैठे बैठे। तो प्रीवियस ईयर मॉक एंड एनालिसिस करो, उसको देखो। 26 से 50 के दिन के बीच में आपको क्या करना है, एडवांस प्रैक्टिस करनी है और वीक एरिया इंप्रूव करना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे। सेक्शनल एंड फुल मॉक दोनों देने हैं आपको, बिगिनर की बात नहीं करना और रिपीटर्स की, सेक्शनल और फुल मॉक्स दोनों देने हैं आपको।
एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उस पर वर्क करो। 51 to 70 डेज आपको क्या करना है, आपको डेली मॉक देना है। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, अगर तुम्हें आरआरबी पीओ के मॉक खत्म हो गए मान लो, तो परेशान क्यों होते हो? एसबीआई क्लर्क का मॉक लगा लो, आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगा लो, 2024 वाले लगाओ ना, मिलेंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहां से ऐसे करो, रिवाइज करो और एग्जाम डे स्ट्रेटेजी बनाते रहो। हर मॉक को दो अपनी स्ट्रेटेजी से, और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो जैसा पेपर सामने आया ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अपना बनाओ। कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग रहेगा, तभी तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। बाकी लास्ट में जाते जाते आप लोगों से बस जनरल टिप देना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो प्यारे बच्चे, बहुत फर्क पड़ता है। मैं मेंस की क्लास करा रहा हूं अल्टरनेट डेज पे, आपको पता है कि नहीं पता है? आरआरबी पीओ के मॉक 10 हो चुके हैं, 1 से लेके मॉक 10 हो चुका है, कल मॉक 11 होने वाला है। सर कब तक कराओगे पता नहीं, लेकिन मैं तब तक कराऊंगा जब तक मेरे को मजा आएगा इसमें, ठीक है? तो मैं अगर कंसिस्टेंट हूं अल्टरनेट डेज पे करा रहा हूं, तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना है। हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर सोएंगे नहीं तो पढ़ते समय नींद आएगी, तो प्रॉपर सोइए, 8-9 घंटे नींद पूरी लीजिए, उठिए फ्रेश माइंड से और अपनी तैयारी पे करिए, तभी रिटेन कर सकोगे अपनी मेमोरी में चीजों को। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, जो टेलीग्राम में जो डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं उनको अवॉइड करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस पे ज्यादा फोकस करो, स्टे पॉजिटिव और मोटिवेट रहो, ठीक है? एट द लास्ट यही बोलूंगा, प्लान को डेडिकेटली, जो भी तुमने प्लान बनाया अपना टॉपिक वाइज, जैसे गाइडली प्रोवाइड करता है डेली 50 डेज प्लान, उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करो। अच्छा लगता है वीडियो ये तो जो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पीडीएफ करने के लिए डाउनलोड करनी है अगर तुम्हें, तो मेरी जो पीडीएफ होती है जो मॉक की वो इस ग्रुप में मिलती है @रोहित सर गाइडली, यहां पे मिलती है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। बाकी इस बैच को 19 मई को लॉन्च करूंगा एंड क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 26th of May. Okay, till then, bye, take care and have a nice day.